हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में खुश आमदीद। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियो से बाखबर रहें और आपको वीडियोस आसानी से मिल सकें। आज का हमारा टॉपिक है पोलर प्लॉट्स। जो पोलर प्लॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करना था, लेकिन पिछली वीडियो में क्योंकि हम हिस्टोग्राम कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था वो समझ में ना आता, इस वजह से मैंने क्या किया है, पोलर प्लॉट्स को वहीं पर छोड़ दिया। मैंने कहा पोलर प्लॉट्स अगली वीडियो में कर लेते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोलर प्लॉट्स को। पोलर प्लॉट्स हमारे पास क्या होते हैं, पोलर प्लॉट्स होते हैं वो प्लॉट जिनका रेडियस क्या होता है, जिनको हम शो करते हैं रेडियस और थीटा के जरिए। ठीक है, एक तो हमारे पास सर्कल होता है, उसमें क्या होगा, रेडियस हमारा कांस्टेंट रहता है, बस थीटा चेंज होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इलिप्स होता है जिसमें उसमें बल्कि रेडियस चेंज होता रहता है। इलिप्स में क्या होता है, रेडियस चेंज होता रहता है पॉइंट के उसके पोलर थीटा के हिसाब से। ठीक है, जो सर्कल होता है उसमें थीटा वेरी करने से रेडियस चेंज नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ग्राफ होगा तो उसमें क्या हो, यानी कि पोलर प्लॉट्स ऐसे होते हैं जिसमें थीटा चेंज करने से हमारे पास रेडियस भी चेंज होता है। यानी हम कह सकते हैं पोलर ग्राफ्स में हमारे पास क्या होता है, आर फंक्शन होता है थीटा का। आर क्या होता है, थीटा का फंक्शन होता है। आर थीटा का फंक्शन होता है, यानी कि जैसे जैसे थीटा चेंज होगा आर भी चेंज होता जाएगा। तो हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, आर और थीटा की फॉर्म में, तो हम उसको पहले आर को बस सिंपल करेंगे, आर को साइड पर लेकर जाएंगे और उसमें बाकी जो फंक्शन होगा उसको थीटा के फॉर्म में शो करेंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास बन जाएगा आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। वो हमारे पास फंक्शन आर को, यानी कि रेडियस को अगर हम थीटा की फॉर्म में शो कर लेते हैं और फिर उसको हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। पोलर ग्राफ कैसे ड्रा करना है, पोलर प्लॉट के लिए हमारे पास पोलर की कमांड होती है। उसके लिए सबसे पहले हमने थीटा देखना है, थीटा हमारे कहाँ से कहाँ तक है। थीटा को हम लेंगे, फर्ज के मैं थीटा को टी का नाम दे देता हूँ। थीटा हमारे पास किधर से किधर तक है, मैं कहता हूँ जीरो से लेकर मैं कह देता हूँ 180 तक है। 0 से लेकर 180 तक है। तो हम डिग्री में लेना है तो हम रेंज पहले निकाल लेते हैं, 0.01 कर लेते हैं। जितना छोटा हमारे पास इंटरवल होगा उतना स्मूथ हमारा ग्राफ बनेगा। और 180 तक मैं कह देता हूँ। ठीक है, 180 डिग्री तक हो गया। अब जो हमने आर बनाना है, रेडियस बनाना है, रेडियस को मैं वैल्यू दे देता हूँ वाई। और वाई क्या है, मैं कहता हूँ ये है कॉस ऑफ थीटा। कॉस डी ऑफ थीटा कर लेते हैं, क्योंकि डिग्री में चाहिए हमें, तो कॉस डी ऑफ टी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन गया रेडियस। ठीक हो गया। और पोलर प्लॉट्स बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, पोलर की कमांड होती है। पोलर सिर्फ लिखेंगे और इसमें हम वैल्यूज दे देंगे। पहले हम देंगे रेडियस की वैल्यू, पहले हम थीटा की वैल्यू देंगे। थीटा की वैल्यू में कह देता हूँ टी, फिर हम रेडियस की वैल्यू देंगे। फिर हम क्या करेंगे, रेडियस की वैल्यू y है। इसके बाद आपने कोई लाइन स्पेसिफायर लगाना तो आप वो भी लगा सकते हैं, जितने जैसे हमने प्लॉट कमांड में यूज किया था वो सारे लाइन स्पेसिफायर इधर लग सकते हैं। ये हमारे पास ग्राफ बन गया कोस थीटा का। ये ज्यादा ही हमने वो कर दिया, यानी कि 180 डिग्री ये घूमता हुआ गया है। ये हमारे पास सोलर उसका बना ग्राफ बन गया, कोस का ग्राफ बन गया, कोस डी का। ठीक है, यानी कि पोलर प्लॉट बनाते हुए आपने क्या करना है, पहले नंबर ऑफ वो लेने हैं, थीटा को लेना है, थीटा को अपने डिवाइड करना है इंटरवल्स में। थीटा के छोटे छोटे इंटरवल बना लेने, छोटे छोटे बनाने आपने, आपकी मर्जी है। छोटे बनाने से हमारा ग्राफ जो होगा वो स्मूथ बनता है, नहीं तो उसमें टेढ़े पॉइंट नजर आ जाते हैं, कर्व्ड जो होती है वो नजर आती हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, उसी पर आपने थीटा का जो फंक्शन बना है वो फंक्शन लगाना है। जैसे मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास फंक्शन है, फंक्शन सिर्फ मैं ये कह देता हूँ, थीटा चेंज करने से मेरे पास सिर्फ रेडियस चेंज हो रहा है। मैं इधर थीटा को रेडियस के हिसाब से चेंज कर देता हूँ, बस टी। यानी कि जिस तरह ही मेरा थीटा बढ़ रहा है, जितना मेरा थीटा उतना ही मेरा रेडियस है। 0 डिग्री पे 0 रेडियस, 1 डिग्री पे 1 रेडियस, 2 डिग्री पे 2 रेडियस। यानी कि जितना डिग्री रेडियस बढ़ेगा उतना मेरे पास क्या होगी, रेडियस की वैल्यू आएगी। वाई को मैं रेडियस मान रहा हूँ ना, तो मैं कर देता हूँ पोलर ऑफ थीटा, थीटा के लिए टी, रेडियस के लिए जो मैंने वैल्यू डिफाइन की है वो। और इसके बाद अगर आपने लाइन स्पेसिफायर लगाने तो आप लगा दें। मैं कह देता हूँ मेरे पास डॉटेड लाइन आनी चाहिए जिसका कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक। डॉटेड लाइन जिसका कलर होना चाहिए ब्लैक। ठीक हो गया, ये मेरे पास ग्राफ बन गया डॉटेड और कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। इसी तरह आपने पोलर प्लॉट जो बनाना है वो बना सकते हैं आप। हमने रेंज, क्योंकि हमने क्या की थी, रेंज हमने ली थी छोटे छोटे इंटरवल में ली थी, हम रेंज लेते ही नहीं अब। ठीक है, रेंज लेते ही नहीं है। इसके बाद हम ग्राफ ड्रा करते हैं, प्लॉट कर वाई करते हैं टी, और प्लॉट करते हैं टी वर्स, पोलर प्लॉट करते हैं, POLAR पोलर करेंगे। और क्या करेंगे, टी वर्सेस वाई।
ये हमारे पास अब देख लो ये क्या हुआ है, स्मूथ ग्राफ नहीं है, हर पॉइंट पे क्या है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज बड़ा ज़्यादा है तो उसने सिर्फ एक पॉइंट की वैल्यू दी है, उनके दरमियान वाले पॉइंट को अप्रोक्सीमेट किया ही नहीं है। तो उसने क्या किया है, फंक्शन ग्राफ, ये फंक्शन का नहीं बना है, ये सिर्फ पॉइंट्स का बना है। फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए हमारी कोशिश होती है छोटे से छोटे पॉइंट्स लें। अब इसमें कॉर्नर साफ नज़र आ रहे हैं, यानी कि इसने सिर्फ 0 पे वैल्यू एवेलुएट की है, 0 के बाद ये लाइन सीधी जा रही है और 0 के बाद इसने 60 पे इसकी वैल्यू एवेलुएट की है, जिधर ये लाइन सीधी जा रही है। ठीक है, तो आपने जितने अपने पोलर प्लॉट में बनाना है तो अभी अपने छोटे छोटे पॉइंट्स ले लेने ताकि ग्राफ हमारा क्या बने, स्मूथ बने।